Bright Future School of Studies. स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको अपन बोल सकते हैं क्या क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर पर स्टार्ट करने वाले, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर क्या है, 7 है। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। देखो, इसके पहले हम ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं जो चैप्टर नंबर 6 में थी, ठीक है। जब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो उसके अपोजिट साइड्स के जो दो एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल की, ठीक है। कौन से चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में आप लोग बचपन से, मतलब कि जब से आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तभी से आप लोगों को पता है कि एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऐसी फिगर होती है, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एक क्लोज्ड फिगर इन विच देयर इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इंक्लूडेड। एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है ट्रायंगल्स का, वो भी हमारे किस हिसाब से किया गया है। अब ट्रायंगल के अंदर दोनों चीजें, एंगल्स भी हैं और साइड्स भी हैं, तो दोनों ही टाइप से हम ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम साइड्स के बेसिस पर भी देखते हैं कि ट्रायंगल्स को साइड के बेसिस पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, और उसके बाद एंगल के बेसिस पर भी हम लोग ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि साइड के बेसिस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है, साइड के बेसिस पर हम लोगों ने ट्रायंगल्स को क्लासिफिकेशन किया है। आइसोसेलेस इट मींस व्हाट, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारी के सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। और एंगल के बेसिस पर भी हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, कौन कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस व्हाट, 90 डिग्री का जिस ट्रायंगल में एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स जो होते हैं, 90 डिग्री से छोटा बनेगा तो हम बोलेंगे सर ये कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसके बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके साइड के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पर। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स की कुछ सिमिलरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरिटीज यानी कि उनके अंदर हमको 2 ट्रायंगल्स दिए होंगे, उनमें सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आएगी सर इसके अंदर हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझो कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है कि 2 ट्रायंगल जब होंगे वो इक्वल होंगे सारे के सारे रिस्पेक्ट्स में, जितने भी उसके पार्ट्स हैं। अब आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एंगल और उसकी जो साइड्स हैं वो, ठीक है, तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब कि जो फिगर होगी whose shapes and size, यानी कि एक ऐसी फिगर या फिर, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ऐसी फिगर जिसकी शेप और साइज क्या हो, इक्वल हो। ऐसी 2 फिगर जिनकी शेप और साइज दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, तो उनको हम बोल सकते हैं कि सर वो दोनों ही फिगर क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं किसका मीनिंग बता रहा हूं आपको, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग बता रहा हूं। अभी हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फिगर होती है जो एक दूसरे के क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस होती है। कॉन्ग्रुएंस इट मींस व्हाट, जो सिमिलर हो, सारे एस्पेक्ट्स में सिमिलर हो। इसका मतलब उनके साइड इक्वल हो, उनके एंगल्स इक्वल हो, उनका हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर सके, ऐसी फिगर जिसको एक दूसरे के ऊपर अगर हम कवर करें, एक दूसरे से कवर करें तो पूरी तरीके से वो कवर हो जाए। जैसे कि हमारे दोनों हैंड्स को देखो, दोनों हैंड्स हम जब ऐसे ज्वाइन करते हैं, हमारे हैंड्स को जब हम हैंड्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे ये जो पीछे वाला हैंड है वो क्या आगे वाले हैंड्स कवर हो जाएगा, तो हम पीछे वाले हैंड को पूरी तरह देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे हैंड्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाता हूँ आपकी, ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पर स्क्वायर। अब स्क्वायर आप लोगों को पता है कि स्क्वायर क्या होता है सर, जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉल्ड स्क्वायर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ जिसकी सारी साइड कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर की है, और स्क्वायर तो आपको पता है कि स्क्वायर्स के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के बनते हैं, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं एक और मेरे पास एक स्क्वायर आता है, अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूँ जिसकी भी यही डायमेंशन है, जो इस स्क्वायर के डायमेंशन है वही डायमेंशन है स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं
बोल सकता हूं कि ये वाला जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि शेप और साइज दोनों में ही क्या है, ये दोनों स्क्वायर्स बराबर है। गॉट इट? बस इसी टाइप की फिगर को हम बोलते हैं कि सर ये दोनों ही स्क्वायर्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि हर चीज में बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस स्क्वायर को बोलता हूं स्क्वायर नंबर ए और स्क्वायर बी, तो जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर को क्या कर लेगा, पूरी तरीके से कवर कर लेगा। इट मींस आई कैन से दैट these two squares are congruent to each other. Got it all the student? तो आई होप आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझ में आया होगा कि सब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, सर बहुत सारे आप लोगों के घर में चीजें हैं जो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब मेरे पास चॉक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, चॉक्स है। अब ये एक दूसरे के क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सारे रिस्पेक्ट्स में एक दूसरे के इक्वल है, तो वी कैन से दैट दीस आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विंडो है, आपके घर में हर विंडो इक्वल है, इक्वल बनी हुई है, यानी कि उनकी आप शेप और साइज देखोगे तो वो क्या है, इक्वल है। आपके घर के डोर्स देखो, डोर्स भी क्या है, सारे शेप और साइज में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स बने हुए सारे डोर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे जो रूम्स हैं, ठीक है, हॉल अलग होता है, रूम अलग होता है, तो जो रूम बने हुए हैं वो भी उनकी साइज और शेप सभी का एक जैसा बनाया हुआ है, यानी कि वो रूम्स भी क्या है, आपके एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। गॉट इट ऑल? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इस कॉन्ग्रुएंसी का यूज जो है वो मैथ्स में ठीक है पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका रीजन बता देता हूं। देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती है वहां पर बहुत सारी चीजें बनाना होती है एक जैसी, जैसे कि हम टाइल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइल्स को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बनाना होती है। ठीक है, टाइल्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे डोर हो गई, विंडो हो गई, तो सारी चीजों को एक दूसरे को मोल्ड करके, यानी कि उनका शेप और साइज एक जैसा करके हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइप की चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं। गॉट इट? तो ये वहां पर इसका कॉन्सेप्ट लगता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, ट्रायंगल्स की बात करेंगे, यानी कि ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फिगर्स के बारे में डिस्कस किया कि बहुत सारे जो फिगर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होती है, बट हम लोग अब ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ट्रायंगल्स क्या होता है, देखो ट्रायंगल्स, गॉट इट? तो उसके पहले चलो ट्रायंगल्स में क्या होता है सर, आपकी 3 साइड्स होती हैं, ये आपकी क्या होती है, 3 साइड्स होती है। ठीक है, ये आपने एक फिगर बनाई, 3 साइड्स बनाई, ठीक है, ए और बी सी। ठीक है, लेट्स से दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रायंगल इन विच द साइड्स, द डायमेंशन ऑफ साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर and 3 centimeter. Got it? Let me draw another triangle. Let me draw another triangle whose sides are also equal to each other. ठीक है? Let's say this sides is 5 centimeter and this is also 5 centimeter and suppose let's say 2 centimeter. तो क्या हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं P, Q और R, तो आप लोगों को देखते से ये लग रहा है कि सर ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे नहीं है, यानी कि सिमिलर फिगर नहीं है। इट मींस व्हाट, ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, आप लोग अगर इनको एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करोगे, यानी कि ट्रायंगल ABC को PQR से कवर करने की कोशिश करोगे या PQR को ABC से कवर करने की कोशिश करोगे, तो यू विल बी फेल, आप लोग कवर नहीं कर पाओगे इस लूप को। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि सर साइड्स जो है ट्रायंगल्स की वो इस साइड की ये वाली इक्वल तो है, लेकिन जो अदर साइड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, साइड्स ही पता कर सकते हैं कि साइड्स जो है वो इस ट्रायंगल के इक्वल नहीं है। इट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो क्या साइड को इक्वल करने से, साइड्स को इक्वल करने से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? लेट्स से वन मोर एग्जांपल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल और यहां पर, ठीक है, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, देखो, ठीक है, लेट्स टेक एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना समझाने के लिए। देखो ये हमारा P, ये Q और ये R है ना, ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो सर ये भी 5 सेंटीमीटर ले लेता हूं।
ठीक है। ये सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो कि सर साइड्स तो इक्वल है, लेकिन आप लोग देखोगे कि सर यहाँ एंगल और एंगल, ठीक है ना, ये एंगल्स जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको 90 डिग्री इसको अगर मैं 20 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप देखिए कैसे कि सर यहाँ पर जो एंगल्स हैं, एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल है, तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स ई वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को क्या कर लेगा, पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रहे हैं उसमें हमारा क्या होना चाहिए सर, साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, और साइड और एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वी कैन से दैट these are congruent to each other, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको राइट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा सर, ट्रायंगल ए बी सी, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में इट मींस व्हाट, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स है, जो वर्टाइसेस है पॉइंट ए, वो किसको कवर करेगा, पॉइंट पी को कवर करेगा। किसको कवर करेगा, पॉइंट पी को कवर करेगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये इक्वल का साइन लगाते हैं और इस तरह का एक साइन लगाते हैं। ये जो साइन होता है यही हमारा क्या शो करता है, सिंबॉलिक फॉर्म है कॉन्ग्रुएंसी को शो करने का। किसको शो करने का, कॉन्ग्रुएंसी को शो करने का, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। गॉट इट? तो ट्रायंगल एबीसी, अगर आपने यहां पर ट्रायंगल ए बी सी लिया है तो यहां पर भी वही वाले पॉइंट्स लेना है जो पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। आप बोलोगे कि सर ए पॉइंट किसको कवर करेगा, पॉइंट पी को कवर करेगा, इसलिए आपको यहां पर सबसे पहले पी पॉइंट ही राइट करना है, नॉट क्यू। गॉट इट? इसके बाद बी को कौन कवर करेगा, बी को कवर करेगा क्यू पॉइंट, तो आप लोगों को क्यू पॉइंट राइट करना है। सी को कौन कवर करेगा, सी को कवर करेगा आर। इसको हम लोग, अगर मुझे बताना है कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस मैं इस सिंबल का यूज करके उनको बता सकता हूं। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग इस ट्रायंगल को ऐसे लिख दोगे कि ट्रायंगल एबीसी, इस कॉन्ग्रुएंट का साइन भी आपने लगा दिया, बट आप लोग क्या बोलोगे सर, ट्रायंगल क्यूपीआर, इस तरीके से अगर आपने बोल दिया तो सर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हमारे क्या होना चाहिए, जहां लिखे हुए वहीं पर होना चाहिए। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हैं। देखो अब यहां पर देखो, सबसे पहला एक्सियम, ठीक है, और थ्योरम, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं कि सर एक्सियम क्या होता है और थ्योरम क्या होता है। ठीक है, देखो एक्सियम वो चीज होती है जो किसी ने बात को कही है लेकिन प्रूफ नहीं है उस चीज का, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है विदाउट प्रूफ, हाँ, और वो उस स्टेटमेंट को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इट मींस वो हमारा क्या है, एक्सियम्स। और थ्योरम क्या होती है, थ्योरम इट मींस एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं थ्योरम। गॉट इट? ये दोनों में मेजर डिफरेंस है कि एक्सियम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें एक्सियम दिया हुआ है और इसमें थ्योरम लिखा हुआ है, तो इट मींस व्हाट, एक्सियम्स वी कांट प्रूफ बट इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द मैथमेटिशियन। ठीक है, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, बट थ्योरम को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे। तो देखो एक्सियम 7.1 क्या बोलता है, सबसे पहले यहां देखना SAS का मीनिंग क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, देखो S इट मींस साइड, A एंगल, फिर से क्या है, साइड है। क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, ट्रायंगल्स में। ठीक है, देखो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट। Triangle A, B, C and another triangle. The name of this triangle is P, Q, R. These are similar triangle and congruent to each other. Got it? ठीक है, अब let's say this is a
3 centimeter and this is the 5 centimeter. To make the congruent ABC to PQR, I have to take the 3 centimeter this side also and this side 5 centimeter also. Got it? ये हो गया, ठीक. And let's take this angle 45 degree, ठीक है, and this triangle is also 45 degree because of we want to congruent to each other. Got it? अब ध्यान से देखो, अब ये वाला जो रूल है वो एक्सियम क्या बोलता है 7.1, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि दो ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड PQR, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल ट्रायंगल ABC एंड PQR ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है इफ, कब होंगे, जब टू साइड्स कौन कौन से, ये और ये, ठीक है, ये और ये, यानी कि इसकी दो साइड्स, इस वाले ट्रायंगल की भी दो साइड्स, ठीक है, ध्यान से. एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल है, और जो इक्वल जो साइड्स हैं उन्हीं साइड्स जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, जो साइड इक्वल है उन्हीं साइड से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना. तो ये एंगल भी हमारा इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप 45 डिग्री यहाँ ले रहे हैं और एक ट्रायंगल में 45 डिग्री यहाँ है, अब 45 डिग्री यहाँ भी है सपोज करो, ठीक है, तो 45 डिग्री, बट ये साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है. तो इक्वल अगर ये साइड्स नहीं है तो हम लोगों को ये जो ऐसा इस रूल है ना, ये लगेगा. तो ध्यान से सुनना इसका मतलब, ठीक है. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द another two sides of included angles on the other triangles, ठीक है. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो दो साइड्स इक्वल हैं इस वाले ट्रायंगल की, वही दो साइड्स जो इक्वल हैं उन्हीं साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसी को अपन बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है. SAS का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने साइड बताई कि इसकी जो साइड है और इसकी जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है. गॉट इट. दूसरी बात, आपने एंगल को बताया, आपने फिर क्या बोला कि एंगल 45 डिग्री यहाँ भी है, ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री है. इसका मतलब सबसे पहले आपने साइड बताई, फिर एंगल बताया, तो साइड बताई, एंगल बताया, और फिर लास्ट में जाके आपने फिर से साइड बोला, तो ये भी साइड हो गई. इट मींस मैं बोल सकता हूँ कि साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड से ये क्या होगा, हमारा ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, ठीक है. कौन सा रूल लगाया, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. क्या लगाया हम लोगों ने, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. SAS इट मींस व्हाट, साइड एंगल साइड्स. गॉट इट ऑन द स्टूडेंट. तो यहां पर आप लोगों को जब भी हम लोग फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिगर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या, हर चीज का एक रीजन राइट करना होता है, ये हम लोग क्यों राइट कर रहे हैं. गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, ठीक है. कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बहुत सारे, एक तो एक सबसे पहला वाला हमारा एक्सियम है और बहुत सारे इसके बाद में थ्योरम आएगी, बहुत सारे नहीं 3-4 थ्योरम आएगी. उन थ्योरम्स को अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है. अभी देखो, अभी सबसे पहले हम लोगों ने इस एक्सियम को देखा कि जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है वो क्या बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स, उनके एंगल्स जो दो साइड से उन्हीं से बना हुआ एंगल्स अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल है ना वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. गॉट इट टू स्टूडेंट, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये एग्जाम पूरा समझ में आया हो कि क्या है, ठीक है. अब देखो, कोई भी जब दो चीजें, दो फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब है कि उनका हर एक पार्ट इक्वल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब है कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसका हर एक हिस्सा, हर एक पॉइंट भी एक दूसरे को कवर कर लेगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है कि हर एक
दूसरा हिस्सा भी, हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट भी एक दूसरे को कवर कर लेगा। इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया सिर्फ और सिर्फ कि दो साइड से और इस एंगल से और इस एक्सियम के थ्रू कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपका जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये आप कब बोल सकते हो, जब आप इनको प्रूफ कर दो कि ये कॉन्ग्रुएंट है तब, ठीक है। और वो किससे बोल रहे हो आप, वो एक रूल है हमारे पास सीपीसीटी। कौन सा रूल, सीपीसीटी, ठीक है। इट मींस आप लोग इस दिन दोनों ट्रायंगल्स में क्या बोल सकते हो कि एंगल ए और एंगल पी these are equal and angle C and angle R these are also equal. Why you are saying this line? Because of CPCT. CPCT it means was what, corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल पी भी हमारा इक्वल होगा और एंगल सी भी और एंगल आर भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए और पी को और सी को और आर को हम इक्वल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। सीपीसीटी इट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। हम लोगों को लास्ट में अगर प्रूफ करने का बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल, सबसे पहले उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट सीपीसीटी का मीनिंग समझ गए ये क्या होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम सबसे पहले हमारा ये एक्सियम था कि एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल था, इसके बाद हमारे पास थ्योरम आती है, ठीक है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको प्रूफ थ्योरम बोल रहा हूं, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि एएसए, ये जो रूल है ना एएसए, सबसे पहला वाला क्या था हमारा एसएएस। तो एसएएस सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि एसएएस सबसे पहला वाला रूल था, ठीक है। दूसरा वाला कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल है, एसएएस, सॉरी एएसए। एएसए का मीनिंग क्या हुआ कि एंगल साइड एंगल। अब आप लोगों को साफ साफ क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि यहां पर तो दो साइड्स थी और एक एंगल इक्वल था, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होंगे, गॉट इट। क्योंकि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम लोग भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए ट्रायंगल के और एक साइड इक्वल हो जाए तो वी कैन से दैट these triangles are also congruent to each other, got it। तो ये यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो करेगा, got it। जब दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि these are also congruent to each other। नेक्स्ट जो हमारा रूल आएगा वो कौन सा वाला रूल आएगा, वो आएगा AAS। AAS इट मींस व्हाट, AAS का मतलब क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर दो एंगल्स, यहां पर भी दो एंगल्स आ गए, एंगल एंगल साइड, यानी कि यहां पर भी अगर हमारे पास दो कंटिन्यू एंगल अगर इक्वल हैं तो एंगल एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी कि हम लोग किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्टली आपकी जो 7.1 जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके अंदर ये 3 रूल्स हम लोगों को लगाना है और 3 रूल्स ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके जो भी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है उसके सॉल्यूशन हम लोगों को निकालने हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोगों को क्या हो, ये सारे जो रूल्स हैं इनके बारे में और अच्छे से डीप नॉलेज हो कि सर हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव। Let's start the questions। देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लिया है आप लोगों का, क्या इन फिगर OA इज इक्वल टू OB हमको दिख यहाँ पर क्या बोला, ऑलरेडी क्वेश्चन में जो चीजें हम लोग को दी हुई है ना उसको ध्यान से देखो। क्या बोला हमसे, OA जो है ना वो OB के इक्वल है, ठीक है। OA OB के इक्वल है, ठीक है। तो डायग्राम में जब भी आपको एक लाइन इधर और एक लाइन इधर बनी हुई दिखे, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इस वाली लाइन के इक्वल है, गॉट इट। ये जो साइड इस साइड के इक्वल है, गॉट इट।
ठीक है। और क्या दिया हमको कि जो OD है वो OC के इक्वल है, तो OD ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। अब देखो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर 2 लाइन खींचिए, यहाँ पर 2 लाइन खींचिए, यहाँ पर 1 लाइन खींच देंगे, यहाँ पर 1 लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो क्या उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ भी 1 लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 1 लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, 1 लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन ड्रॉ की गई है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही 2 लाइन एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन भी इसके इक्वल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो फिगर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जब भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं होता है तो हम लोगों को फिगर देख के इसे समझना होता है कि कौन कौन सी साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, गॉट इट। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है कि जो OA है वो OB के इक्वल है और OD जो है वो क्या है, OC के इक्वल है। अब क्या करना है सर, जब ये हम लोगों को दे दिया उसने, ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल AOD है, AOD यानी कि जो नीचे वाला पूरा ट्रायंगल है, ये वाला पूरा ट्रायंगल वो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि हम लोगों को शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम लोगों ने अभी इसके पहले 3 रूल डिस्कस किए। सबसे पहला वाला जो रूल मैंने हम लोगों को बताया था कि हम लोग एस से बता सकते हैं कि कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, और एंगल साइड एंगल से बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल साइड से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, गॉट इट, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए हमको इन तीनों में से कोई भी एक रूल तो फॉलो करना होगा, गॉट इट। चलो देखो सबसे पहले हम लोग साइड्स को देखते हैं कि इस वाले ट्रायंगल्स की, कौन से वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल AOD जो ट्रायंगल हम लोग को नीचे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसीडर अगर मैं करता हूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड करता हूं, तो मेरा जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसकी जो साइड OD है, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड OB, नीचे वाले साइड ट्रायंगल की साइड OD, ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड OB, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑलरेडी हम लोगों को बोला है, ये हम लोग कहीं से राइट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। अब जो भी चीज हम लोग राइट करेंगे उसका रीजन देंगे, उसका रीजन, ठीक है। तो अब इसका क्या रीजन है कि सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गॉट इट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां से डायरेक्ट में लिख सकता हूं कि जो ट्रायंगल OAD है उसकी जो साइड OA है वो किसके इक्वल है, साइड OB के इक्वल है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, गॉट इट। ऑल द स्टूडेंट, तो हम लोग जो भी राइट करेंगे ना उसका रीजन जरूर राइट करेंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल ये साइड हो गई। अब दूसरी बात, ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या बताया कि सर जो ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड हम लोगों ने बताई, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? हम लोगों ने इसके पहले जो 6th चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि जब भी जो 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहां पर एंगल 4 फॉर्म होंगे, 4 एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है सर? वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एक दूसरे के इक्वल है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर कौन कौन सी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो आई कैन से दैट these two angles are equal to each other. Got it? It means what is the name of this angle? ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है? AOD। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल AOD, ठीक है, is equal to the एंगल BOC। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको राइट कर सकता हूँ एंगल BOC। Got it? तो मैंने बताया कि जो एक साइड थी वो इक्वल थी, एक एंगल इक्वल है। अब इस एंगल को इक्वल बताया है, इस एंगल को इक्वल राइट किया है, तो उसका रीजन राइट करेंगे। क्यों राइट किया है? क्योंकि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने एक साइड बताई, अब एंगल बताया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। नेक्स्ट हमारी ये साइड, क्या ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल है? तो आप बोलोगे सर कि हाँ, OD जो है ना वो OC के इक्वल दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है OD जो है वो OC के इक्वल दिख रहा है। गॉट इट?
ओडी ओसी के इक्वल है, क्योंकि हम लोगों को क्या है सर ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ राइट कर सकते हैं कि इसको ऐसा क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या है ये हम लोगों को गिवन है। गॉट इट, ध्यान से समझते हुए चलना। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या बताया सर, साइड दूसरे नंबर पे, एंगल तीसरे नंबर पे, फिर साइड, यानी कि यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाट इट इज स्टूडेंट, कैसे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है हमारा, उस एंगल से उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग जो पहला वाला जो हमारा रूल था, एंगल ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। व्हाट इज द रीजन, क्यों लिखा ऐसा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जो रूल हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, उस एक्सियम 7.1 से हम लोग बोल सकते हैं कि these two angles are equal। why, because of दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, इसलिए। गॉट इट। अब जब भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाता है कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका हर एक पार्ट इक्वल है, यानी कि हम लोग सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि इसके सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए डी ये सारे एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल जो ये वाली साइड है इस वाली साइड को कवर कर लेगी, ये वाली साइड जो है उस वाली साइड को कवर कर लेगी। मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उसके हर एक पार्ट्स भी हमारे इक्वल होते हैं बाय द यूजिंग ऑफ CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। गॉट इट। अब देखो फर्स्ट वाला जो था वो हमारा ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो रूल था उसको मैंने प्रूफ तो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आप लोगों को ये बताना है कि जो AD है ना वो BC के पैरेलल है, तो AD जो है वो BC के पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो जब भी पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस वाला रूल हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होगी, एक दूसरे के अपोजिट वाले रूल पढ़े थे, कौन कौन से, कि अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं दीस टू लाइन आर पैरेलल। और अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ही बातें हम लोगों को अच्छे से समझ में आई थी उस दिन, ठीक है। तो हम लोगों को तो पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बताना होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक यहाँ पर देखो AD, ये AD और ये हमारी BC। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है तो आप लोग यहाँ बताओ कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो सकते हैं। ये वाला एंगल दिखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं? आप बोलोगे कि हाँ सर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसके पीछे रीजन भी आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाले एंगल या इस वाले एंगल का नाम लिखो, एंगल AOAD, एंगल OAD इज इक्वल टू द OAD किसके इक्वल है सर? OBC के इक्वल है। तो यहाँ आप लिखोगे OBC। आपने एंगल तो बता दिया कि यार ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हैं, बट यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो लाइन पैरेलल नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में तो आपको प्रूफ करना है। हम लोग यहाँ पर रीजन दे सकते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, लेकिन यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रीजन नहीं राइट कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी लाइन हमारी पैरेलल नहीं होगी तब तक हम लोग इसके पीछे फिर रीजन क्या देंगे कि ये दोनों एंगल हम लोगों ने क्यों बराबर लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके सारे के सारे जो इक्वल पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स बराबर होंगे। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो यहाँ पर मैं कौन सा रूल लिखूंगा सर? CPCT से। किससे मैंने लिखा ये? CPCT से, यानी कि बाय द यूजिंग ऑफ CPCT इट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैंने लिखा कि ये जो OAD है वो OBC के इक्वल है।
ठीक है, बात आ गई समझ में। तो सीपीसीटी से अगर मैंने दोनों एंगल बता दिए, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। दैट्स व्हाई AD is parallel to the BC। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। गॉट इट ऑल्सो। देखो स्टार्टिंग से जिसने भी अच्छे से वीडियोस या फिर लेक्चर देखे होंगे उन लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी, ये भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। गॉट इट ऑल्सो। ये दो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एस रूल लगाया और रूल बता दिया। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग दो रूल्स और देखेंगे कि ए और ए से हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, सारे जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए बुक में उसकी हेल्प लेना सबसे पहले तो। ठीक है, उन एग्जांपल्स की हेल्प से आप आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है कि शायद आप लोगों से ना बने, उसको अपन नेक्स्ट वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय।